श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 जून यानी कि गतिमान मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और जब भी कोई भी मंगलवार का दिन भगवान गतिमान को समर्पित होता है तो उस दिन हम सभी को अपने घर में पंचमुखी हनुमान दीपक लगाना चाहिए। मंगलवार का ये दिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आएगा, तो भूलना नहीं किसी को, हर इंसान को ये गतिमान भगवान का उपाय ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। बहुत ही अलग से और बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि 2 दिन ऐसे होते हैं हफ्ते में, है ना, चाहे वो मंगलवार का दिन हो या वो शनिवार का दिन हो, दोनों दिन जब भी आप कोई भी दिया, चाहे वो आप गोल बत्ती का लगा रहे हो, चौमुखी दिया लगा रहे हो, या फिर इस प्रकार से पंचमुखी दिया लगा रहे हो, आप लोग को क्या करना चाहिए, सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए। अब आज के दिन जो ये हम सरसों के तेल का दिया लगाएंगे वो कौन सा लगा रहे हैं, पंचमुखी दीपक, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो कोशिश करिएगा कि आप अपने घर में जो मिट्टी का दिया हो वो इस्तेमाल मत करना, आप आटे का दिया बनाना। बहुत इजी होगा, नॉर्मल सा लेकर के, और इस प्रकार से जैसे इसमें देखो 5 मुख बनाए हैं ना दीपक में, आप भी इसी प्रकार से 5 मुख बना देना। मैंने आपको एक चीज़ बताई दी है कि इस दीपक के अंदर क्या डालोगे, सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद में इस दीपक के अंदर 5 बत्तियां लगानी है। जैसे मैंने लगा दिए, आप भी ऐसे करते हुए 5 बत्तियों को लगाना। अब यहाँ पर बारी आती है कि भैया इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे है। देखो, आप हिंदू धर्म से हैं, आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपके घर में भगवान बजरंग बली की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में आटे का दिया है उनकी इन 5 की 5 बत्तियों को जलाना है। लेकिन बत्तियों को जलाते समय हमें यहाँ पर 5 लोगों का नाम भी लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो 5 लोगों का नाम लोगे वो अलग अलग लोगों का नहीं, बल्कि बजरंग बली के ही 5 रूपों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। वो कौन कौन से रूप हैं, सबसे पहली जो बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है वो किसके नाम की, बालाजी के नाम की, ठीक है ना। जो दूसरी बत्ती आप प्रज्वलित करने जा रहे हैं, बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई हैं जिनका आज दिन है, क्या नाम है, भगवान गतिमान। तो गतिमान भगवान के नाम से आप दूसरी बत्ती लगाएंगे। तीसरी बत्ती जो आपको लगानी होगी वो रतिमान के नाम से लगानी है। रतिमान कौन है, बजरंग बली के तीसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है, रतिमान। तो रतिमान भगवान के नाम से तीसरी बत्ती लगाएंगे। जो चौथी बत्ती आपको लगानी है वो लगाएंगे मारुति के नाम की। अच्छा, बजरंग बली का एक और नाम नहीं है, मारुति नंदन, है ना। तो इसीलिए जो चौथी बत्ती लगाएंगे वो मारुति के नाम के लगाने हैं, और जो 5वीं बत्ती लगानी है वो स्वयं बजरंग बली का स्मरण करते हुए लगानी होगी। एक ही दीपक में इस प्रकार से 5 बत्ती को आटे के दीपक में सरसों के तेल का दिया बजरंग बली के 5 स्वरूप का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति अपने घर में शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में लगाता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कभी भी जीवन में उन्हें या उनके पूरे परिवार को, उनकी पूरी फैमिली को पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर भाई सभी लोग पहले उपाय को। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, ये भी जो दूसरा उपाय है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपनी किसी भी इच्छा के लिए, अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, बट वो पूरी नहीं हो पा रही है ना, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयत्न कर लिया, तो लीजिएगा आप बेलपत्र, है ना। गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कम से कम 1 बेलपत्र लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 7, ठीक है ना। 7 से ज़्यादा बेलपत्र नहीं लेनी है, और 1 तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है ना, बेलपत्र लेना। अब देखो, बेलपत्र ले करके आपके घर के अंदर, या फिर आप इस उपाय को मंदिर में कर रहे हो, तो बजरंग बली के पास में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विशेष हैं, पहले उस कामना को कहते हुए आपको कहाँ पे रखना है, बजरंग बली के पास में उन सभी बेलपत्र को, चाहे वो 1 लिया हो, 2 हो, 5 हो, कोई भी हो, रख देना। थोड़ी देर के बाद में जब
वो बेलपत्र को वहाँ से उठाना, तो उठाने के बाद में आपको छोटा सा काम और करना है। वो कौन सा काम है? तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में जल भरना है, जल के अंदर कुछ डाल दो तो बहुत अच्छी बात है, लाइक गंगा जल डाल सकते हो, इत्र डाल सकते हो, या फिर जो भी आपके घर में हो डाल दो। डालने के बाद में इसे लेकर के पहुंचना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने आप लोग को महादेव का एक स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए बता रखा है, वो नाम होता है कुंद केशवर महादेव। जब कोई नाम समझ में ना आए, जब कोई भी चीज़ समझ में ना आए कि अब हम जीवन में करें क्या, हमारी परिस्थिति ऐसी है वैसी है, तो कुंद केशवर महादेव का स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है ना। क्या करिएगा, अब जो बेलपत्र आप उठा करके लाए हैं बजरंगबली के पास में, उसी बेलपत्र को एक एक करके भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए कुंद केशवर महादेव का स्मरण करेंगे। चाहे वो एक बेलपत्र हो या 7 बेलपत्र हो, उससे मतलब नहीं है, समर्पित करिएगा और फिर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ा देना। पहले बेलपत्र बजरंगबली को चढ़ाएंगे, वही बेलपत्र अलग से नहीं लेनी है, उठा करके और फिर आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा, इससे आसान उपाय आपको क्या ही मिलने वाला है, तो करिएगा ज़रूर। बहुत ईजी सा, बहुत आसान था, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय आप लोग को भाई समझ में आ गए हैं, और आज करने वाले मंगलवार के दिन हम लोग बात करेंगे काले तिल का उपाय। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, बातें तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, काला तिल। अब यह उपाय है किसके लिए, सबसे पहले हम लोग इसकी बातें कर लेते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई भी रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मतलब हमेशा हर दिन उसको दवा खानी है, बिना दवा खाए वो इंसान चल नहीं सकता, उसकी बीमारियां जो हैं वो बढ़ती रहती हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। कोई भी रोगी व्यक्ति है, सबसे पहले 1 चुटकी काला तिल लेना। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब 1 चुटकी काला तिल लेने के बाद में जो भी व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का है, मेरी बात सुनेंगे, जो भी व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का है उसके ऊपर से वही काले तिल को लेकर के 7 बार घुमा लेना। अगर नहीं घुमा सकते हो तो उसके हाथों में उस काले तिल को स्पर्श करा देना। वो भी नहीं करा सकते हो तो काले तिल का उपाय जो आप करने जा रहे हो, उसी व्यक्ति के हाथों से काला तिल ले लो। कोई भी नियम आप फॉलो कर सकते हो, बस उसके हाथों से वो काला तिल स्पर्श होना चाहिए। काला तिल लेने के बाद में दोबारा से हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बेलपत्र की, तो एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लीजिएगा। तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। और हम ये उपाय कर किसके लिए रहे हैं, रोग बीमारी के लिए। तो क्या डालना होगा, गंगा जल। और उसके बाद में आप इन सभी चीज़ों को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक स्थान है, आपको पता है, माता अशोक सुंदरी का, उन्हीं के स्थान पे पहले उस बेलपत्र को चढ़ाएंगे और फिर जो आपके पास में काला तिल है, इसी बेलपत्र के ऊपर जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र कह के और फिर 1 लोटा जल मात्र अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे घर परिवार में खुशियां भर भर के आती हैं। कभी आपको जीवन में इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। खासकर रोग वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो आपकी हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाती है ना। करिएगा ज़रूर भाई। 3 उपाय की बात हमने कर ली है। और हाँ, एक बात और समझा दूँ, जो बेलपत्र मैंने आप लोग को दिखाई है, बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो जल चढ़ाओगे वो कुंद केशवर महादेव के नाम का चढ़े, क्योंकि बीमारी का उपाय बिना कुंद केशवर महादेव के कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर हम लोग सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा। यह उपाय मंगलवार को कर सकते हैं आप, यह उपाय शनिवार को कर सकते हैं आप, यह उपाय रविवार को। 3 तिथियाँ ऐसी होती हैं हफ्ते में जब आप इस चावल वाले उपाय को कर सकते हो ना। जैसे देखो, अब मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल क्यों रही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चावल का दाना, बस सिर्फ 1 चावल का दाना लो। आप अपने घर में जहाँ पर भी पीने के लिए पानी रखते हो, चाहे वो आरओ लगा हो, मटका हो, परिंदा हो, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर जाना, अपने हाथों में उस चावल के दाने को लेना और अपने पितृ से, किससे,
अपने पितरों से विनती करना, प्रार्थना करना और फिर प्रार्थना करने के बाद में उसी चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते चले आना। चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, उसका सल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलेगा और घर परिवार में तो खुशियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।